नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एमपी चुनाव में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने देश को अफगानिस्तान या पाकिस्तान बनने से बचा रखा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। मूड ऑफ पब्लिक में आज महंगाई के मुद्दे पर जनता से बात करते हैं कि एमपी की पब्लिक महंगाई को लेकर क्या सोचती है। मोदी जी ने महंगाई से बचा रखा है या फिर महंगाई सरकार पलटने वाली है? अभी तो बचा रखा है। बचा रखा है मोदी जी ने। हाँ, बचा रखा है। कई लोग कहते हैं कि कमर तोड़ दी। आप बीच में ऐसा लग रहा था कमर टूट गई होगी, अभी तो हाल फिलहाल आराम है। अब तो बचा रखा है। अच्छा, कमर में आराम है अभी। हाँ, कमर में आराम है। तो आराम किस चीज़ से मिल गया? आराम इस चीज़ से मिल गया कि योजना चल रही है बहन बेटियों के लिए। अच्छा। हाँ, रूढ़े वूढ़े डल गई हैं और चीज़ें भी मद्दी हो गई थोड़ी, इससे आराम मिल गया। तो सरकार किसकी चाहिए, कमलनाथ की या मामा की? मामा की। मामा की। मतलब कमर में आराम हो गया तो सरकार को भी आराम हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मोदी मामा ने महंगाई से बचा रखा है, सरकार पलटने वाली महंगाई से? वैसे महंगाई कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जो भाजपा काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बना दिया है। अच्छा, एक क्षेत्र आप ऐसा बता दो जिसमें मोदी जी ने देश को टॉप पहुंचा दिया हो। हमारे आदरणीय भाई साहब बताने के लिए तैयार हैं, आप पूछिए। अच्छा, भाई साहब बताएंगे। बता दो। विश्व गुरु वाली बात ये है, देखो मैं बताऊँ, आज इंडिया को कोई नहीं पूछता था। जब हमारे देश के नेता अमेरिका वगैरह आते तो उनके कपड़े उतार कर चेकिंग होती थी कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है। अच्छा। आज मोदी जी आने की वजह से आज ये स्थिति होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। सबसे पहले अपन जो बड़े नेता के कपड़े उतार दिए, बहुत से नेताओं के कपड़े उतारे, अंदर की बात है। सब कांग्रेस भी जानती है और बीजेपी भी जानती है। माने कोई इज्जत नहीं थी, पर आज मोदी जी की वजह से उन्होंने करके दिखा दिया। भारत जो बिल्कुल डूबती नहीं जाती यार थी, जब उस समय उनके पास जो शासन आया था ना, तो कितना बड़ा कर्ज था इंडिया के पास। अच्छा। आप उसको जनरेट नहीं कर सकते। और जब मोदी जी आया जिस दिन से, उस दिन ने सबसे पहले उनकी अपनी जो अर्थव्यवस्था उसको पटरी पर लाई। तो मोदी जी ने कर्ज उतार दिया। मोदी सरकार उतारती है सबसे तो पहले। मोदी सरकार ने कर्ज उतार दिया क्या? नहीं, मोदी कर्ज नहीं उतारी, पर उसने आत्मनिर्भरता बढ़ा दी। लेकिन मोदी सरकार में तो कर्जा और भी ज्यादा बढ़ गया। सुनो मेरी बात को, सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। रिजर्वेशन जिसको कर्जे से रिजर्वेशन पे कैसे आ गए? मैं बताऊंगा, सब चीज हर पॉइंट पे क्लियर कर दूंगा, मैं, दिक्कत नहीं है। सबसे एक पहले पॉइंट पे करो ना, आप एक एक करके करो। हाँ, चलो एक एक करके। आप एक पॉइंट पूछो। अच्छा, आपने कहा कि कर्जा बढ़ता जा रहा था, तो मोदी सरकार ने सुनो मेरी तो बात सबसे को। ज्यादा कर्ज लिया है, पिछली सरकारों से भी ज्यादा। मेरी बात को समझो। पहले अपना रेवेन्यू कितना जनरेट होता था, जब से ये आपको जो हर महीने में वो देने आपको जो क्या उससे बोलते हैं अपन, गुड टैक्स, क्या बोलते हैं, टैक्स अपन क्या बोलते हैं, जीएसटी। जब से जीएसटी जनरेट हुई है, कहाँ 2 लाख करोड़ होता था, आज 15 लाख करोड़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। क्योंकि हर कर्जा क्यों ले रही है तो सरकार पे? सुनो मेरी बात को, अभी गवर्नमेंट, अभी आपने तो हमें दस्तावेज बताया नहीं है कि कितना कर्जा ले लिया और किससे ले लिया, जो तो आपने दस्तावेज हमें बताया नहीं है। ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। आपको गूगल करके दिखाऊं क्या? गूगल करके बताना। गूगल बता, गूगल दिखाते वकील साहब को। पिछली सरकार हो। आप क्या करते हो? मैं लॉयर हूँ। अच्छा, लॉयर है। मैं तो वैसे ही वकील बोला था कोर्ट देख के। तो आप तो लॉयर ही निकल गए। गूगल पे क्या लिखा है, पिछले 9 साल में भारत पर कितने प्रतिशत कर्ज बढ़ा है? अब वो तो 181% कर्ज बढ़ गया। अरे मेरी बात को समझो, पहले मैं बात के लिए 181%। देश में विकास चाहिए तो आपको पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। अच्छा। आज 4 लाइन बनी है, कहाँ तक रोड बन गई? अभी तक तो आप कह रहे कर्जा घटा दिया मोदी सरकार ने। कर्जा चाहिए। सुनो मेरी बात को, विकास तभी होगा। उधार लेके घी पीना है क्या? नहीं, उधार लेने से मतलब नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों को रोजगार सृजन करने के लिए कहीं ना कहीं डेवलप तो करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, आपके योजना बनाएंगे। अच्छा, आपके शिवपुरी में कितना रोजगार आया भाई साहब? नहीं आया, कुछ नहीं आया। बिल्कुल नहीं है यार। वो कर्जा लिया था, उसका रोजगार तो आया नहीं आपके शहर में। सुनो मेरी बात को, रोजगार कब मिलेगा इन लोगों को? मैं बताऊं, जब तक जितनी भी गवर्नमेंट है, पहले मेरी बात को समझो, पहले बात। अरे मैं रोजगार वाली बात कर रहा हूँ। जब तक 100 रुपए नहीं कमा पा रहा इंसान भाई साहब। अरे 1 मिनट रुको। तो सरकार दावा करती है कि कमाई ज्यादा बढ़ी है महंगाई के मुकाबले। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। मैं क्या बात करूँ, भी ठेले वाला ही हूँ, मैं भी ठेले वाला ही हूँ साहब। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी का रीजन सुनो आप। पहले बेरोजगारी का रीजन सुनो, बेरोजगार कौन है लोग? मैं तो आपको रीजन पाऊंगा, मेन पॉइंट पाऊंगा। जब तक कोई भी गवर्नमेंट फ्री का देना बंद नहीं करेगी, सबसे पहले मेरी बात सुनो, बिल्कुल फ्री का नहीं देने जा रहा। अपन लोगों को नमक हराम बना रहे हैं, हलाल की कमाई नहीं चाह रहे। उनने 1000-2000 आपको दे दिए, आपका रोजगार छीन लिया। जितना भी तो रेवेन्यू जनरेट होता है 50% अपनी फ्री योजना पर चला जाता है साहब।
कहाँ से रोजगार मिलेगा आपको? जब तक वो पिल्ड फैक्ट्री नहीं लगाएंगी ना भाई, रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब तक आपकी फैक्ट्री नहीं लगाएंगी, रोजगार का सृजन नहीं हुआ। आपने केवल गवर्नमेंट ने क्या बना रखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, रेस देते हैं आपस में, हम ये फ्री कर रहे हैं, हम वो फ्री कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, हमारे देश को नपुंसक कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो वकील साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे मोदी ने विश्वगुरु बना दिया, आज कह रहे हो आप रोजगार नहीं है, देश नपुंसक हो गया। तो विश्वगुरु है या नपुंसक हो गया, बताओ? मेरी बात को समझो, जब तक आप रोजगार नहीं दोगे, सबको फ्री बांटोगे, तो फ्री का इलाज ये है कि कोई गवर्नमेंट तरक्की नहीं कर पाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर वो फ्री देती है तो आप माने कमजोर कर रहे हो ना देश की। तो तरक्की नहीं है तो विश्वगुरु कैसे बन गए फिर? वो एक अलग क्षेत्र है। अलग कैसे क्षेत्र है? वो एक सम्मान वाली बात है। विश्वगुरु कैसे बताओ? सुनो सॉरी, चाइना हम पे अटैक कर देती थी, चाइना की जो स्थिति कि हम पे अटैक कर देती, चाइना को उसे समझा दिया उसी की भाषा में क्या जा कैसे निपटना है। पाकिस्तान तब तो हमारे भारतीय सैनिकों के सिर काट ले जाते थे, कोई कुछ नहीं कहता था, पर आज मोदी की वजह से सुनो सीधी बात को। और सबसे बड़ी बात है कि आज आत्मनिर्भरता क्षेत्र में किसी भी तुम क्षेत्र में चले जाइए, मोदी ने तरक्की करी है। आज केवल मोदी का फैन क्यों है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई, मोदी को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश को हम नहीं करते। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा है भाई साहब दिक्कत। वकील साहब कह रहे विश्वगुरु बना दिया। कुछ नहीं बनाया भाई साहब, जैसे थे वैसे ही हैं अभी, वो ठेले वाले ही हैं। तो कमाई भी तो बड़ी होगी, अमृतकाल चल रहा है। कमाई नहीं है, 200 रुपए से ज्यादा नहीं है भाई साहब। गुलो घर में आके मेरे कमाई बढ़ी है, कौन कह रहा नहीं बढ़ी है? मजदूरी करने वाला भी 500 रुपए ले जाता है आज, मजदूरी करने वाला भी फिर हमारे लिए उनको 500 दिलवाओ, आप करोगे बोलो। तो कहाँ से आ जाएगा? 10,000 रुपए महीना, दिलवाओ ना, 10,000 रुपए बाकी कर्म करो। 500 दिलवाओ ना हमारे लिए, हम तो मानेंगे फिर। ये मजदूर आदमी है, इन्हीं से जानते हैं। अब ये देखिए सबूत दिखाते हैं, ये देखो सारे दिन मेहनत करके आए, काम करके आए, वो इतना भारी है यार, ये तो मतलब उठने काफी भारी है। मजदूरी करके आए, कितना कमा लेते हैं पूरे दिन में? वही 200-300 रुपया और काम का है। 200-300 शिवपुरी में काम ही ना साहब कुछ। अच्छा तो क्या वो कहाँ गए? आप तो कह रहे थे 500 रुपए कमा लेता है। ये तो मजदूरी करके आए। बेलदार को 400 रुपए मिलता है सर, रोज नहीं मिलता। बेलदार को 400 रुपए। महीने में कितने दिन मजदूरी मिलती है? वही 15 दिन 10 दिन 15 लगती है साहब। 15 बस। तो महीने में कितना कमा लेते हैं? अब बहुत समझ लो तुम 300-400 रुपया रोज तो कितना होता है? कोई 8-7-8 हजार रुपया महीना समझ लो बस। मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ गई, अमृतकाल आ गया। तो हम तो खा लाए देख तो रहे हैं तुमसे, अब तुम्हें सामने ही तो चाड़े हैं जे का पोजीशन है रही है साइकिल कर रहे हैं। नहीं साइकिल है बाबूजी। आरती साहब कह रहे हैं कि साइकिल तो चला रहे हो, नहीं क्या दिक्कत है बताओ? अब जे साहब का जो कैसे लगे जाता हूँ मैं पूछो। अच्छा, कैसे लिए बताओ आप, कैसे लिए? अरे किस्त में 2,000 जमा करे 500 रुपया महीना दे तो भाई। अच्छा होगा कितने की आई है? जी 4,500 रुपया की 4.5 की किस्तों पे 2,000 रुपए लेते, 500 रुपए महीना वापस। जमा करे और कोई और 2,500 रुपया होता नहीं। मतलब कर्जा लेके साइकिल खरीदी है। हमारे जमाने में 250 रुपए की आती थी साइकिल, 250 रुपए की साइकिल आती थी। अच्छा हाँ मेरे जमाने में। और 2,000 रुपए तोला सोना था, 60 हो गया। महंगाई कितनी बढ़ी है। अच्छा और तो क्या, पहले के जमाने से जोड़ो 2 रुपए किलो गेहूँ था, अब 30 रुपए किलो दे रहा है। अब गरीब आदमी का कहा कमाई भी तो बड़ी होगी। का कमाई बढ़ी है, कल भी ठेला ढकेल रहे थे, आज भी ठेला ढकेल रहे। तो कमाई नहीं बढ़ी, ठेले से कमाई नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ रही। तो मजदूरी ज्यादा मिलती होगी अब। नहीं मिल नहीं मजदूरी, दुकान वो का ठेला लगा बैठे मजदूर। प्याज का ठेला लगाते हो और तो क्या, कितना कमा लेते हो सारे दिन में? अभी 100 रुपए नहीं मिले सुबह से, कम मत तोड़ रहे। और तो क्या, चोटी से लेके एड़ी तक का पसीना निकल गया। अच्छा और तो क्या, आड़तिया कहते हैं ऊपर के दो 3% दो 4% दो, वो ठेके वो कहता 10 रुपए जा के दो, पन्नी के दो, हमको क्या बच रहा बाटे गिरा। तो अरे तुम तो तेल गेहूँ कुछ तो सस्ता करवाओ, सिलेंडर सस्ता करवाओ, जिससे हम जैसे गरीब पेट भर लें। वोट हम भैया देंगे, सस्ता ही कौन करवा रहा है? और बताओ तो आपको क्या लगता है कौन सस्ता करवा सकता है? जो सस्ता करवाएगा भाई को। अरे आप पढ़े लिखे मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं तो पूछने के लिए आया हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? इसको कांग्रेस को देंगे। तो ये महंगाई के मुद्दे पर आपने पब्लिक की राय सुनी, जो दिखाती है कि जिसके जेब में पैसे हैं, जो सरकार को पसंद करता है,
वो कहता है कि महंगाई से ज़्यादा कमाई बढ़ी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं, प्याज बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका कहना है कि महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।